अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। दो मौजूआत पर बात करनी है जी। एक तो ये जो हमारी पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया के साथ, भावलपुर वाली साइड, यहाँ से जो है जो इतलात आ रही हैं, जो मुख्तलिफ ब्लॉगर्स बता रहे हैं और कुछ वैसे भी ग्रुप्स में भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो तुर्किया, सऊदी अरब और चाइना की, पाकिस्तान की साइड से चाइना है, लेकिन वो इसमें शरीक है। और इस बात का फैसला किया है कि जो अपना जो पहले वाली सूरत हाल है, आज से 3 महीने पहले की जो सूरत हाल है, उस जगह पर आ जाएगा। जबकि जो सियालकोट सेक्टर और फिर आगे जम्मू और कश्मीर वाली साइड पे जो पाकिस्तान ने जो चौकियाँ जो फतह की थी, और वो एक डेफिनेटली एक ऐसा बॉर्डर है कि जो यानी कि आप उसको कह लें कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ इलाके तो पाकिस्तान ने जो फतह किए थे वो छोड़ दिए थे, इसलिए कि वहाँ पर अगर कल कोई ऐसी सूरत हाल होती कि झगड़ा होता तो पाकिस्तान जो था ना वो नुकसान उठा सकता था। लेकिन जो फतह कर लिए गए हैं वहां पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया जाएगा या जा रहा है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। लेकिन ये जो है गारंटर्स के साथ हुआ है। तो पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि प्रेशराइज किया जा रहा था पाकिस्तान को कि आप अपने अपने इलाकों में वापस आ जाएं। देखिए जी, सीज फायर हो गया। सीज फायर का मतलब भी यही होता है। तो पाकिस्तान ने फिर स्टैंड लिया हुआ था। तो एक तो ये कि जो अपना कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये सारा, इसमें सैफ अफ्रीकी होगा। ये अब शिमला मुआहदा जो था ना ये रद्दी की टोकरी में जा चुका हुआ है, और अब ये सैफ अफ्रीकी होगा, यानी कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये मिल के जो ना इस मामले को तय करेंगे। तो अब मैं आपको जो अंदर की खबर देता हूँ वो ये देता हूँ कि मैं ये खबर पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि सोर्स बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रजी दादा के बहुत सारे जो ना इनकशाफात वो बहुत बाद में सामने आए, उन्होंने बहुत शुरू में बता दिए थे, उनका सोर्स तगड़ा था, वो बाद बाद में जो ना वाजिय हुए। इंडिया के अंदर इस वक्त में एक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें एक बहुत शिद्दत के साथ जो है ना बहस छिड़ी हुई है कि क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो बार बार बता रहे हैं कि जो पायलट्स हैं, सोल्जर्स हैं, जितने उनको जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, जो उनको सुकून मिला हुआ है, जो उनके मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी वो ये कहते हैं कि ये सुकून वाला है। और जो इंडिया के अंदर है वो मतलब उसकी कोई तालमेल नहीं मिलती। बहुत सारे जो है ना जो एक आप कह लें चपलूस किस्म के हैं, वो बहुत बड़े बड़े उहदों पर पहुंचे हुए हैं और उनके बाकायदा सियासी एजेंडे हैं। उनका फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फोर्सेस के ऊपर मुसल्लत है और वो बस खुशामदियों की बात करते हैं, जबकि इंटरनली सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो एक खास तबका है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना जज्बाती तौर पे वो अपने ग्रुप्स बनाकर जो है ना लगा पड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो है ना डिफेंसिव सूरत हाल, डिफेंस की सूरत हाल उनकी, डिफेंसिव नहीं डिफेंस की जो सूरत हाल है ओवरऑल वो ठीक नहीं है। ये बात जो है ना अब एक लम्हा फिक्रिया बन गई हुई है और ये इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है। प्लस अब जो सूरत हाल है इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई हुई है और बड़े अफसरान ने और बड़े सियासतदानों ने, वहां पे सियासतदान बहुत पावरफुल होता है इंडिया के अंदर, तो मिल मिला के की हुई है। और अब ये जो है ना कह रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि हम उस पैसे से जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसे इंजॉय भी कर सकें, वो कर नहीं पा रहे। यानी कि सिस्टम इतना अजीब सा है कि अगर उनके पास पैसा है भी तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वो बस ढेर लगा हुआ है या कहीं पे इन्वेस्ट हुआ हुआ है या इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई पता लगता है तो फिर वो उनकी जो अपना अदर एजेंसीज हैं वो हाथ डालती हैं, इसलिए बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है। यानी कि वो दौलत के ऊपर ना सांप बन के बैठे हुए हैं, इस तरीके की सूरत हाल है। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी इंडिया के अंदर सूरत हाल बने, कोई मार्शल लॉ आए या कोई नया निज़ाम हुकूमत आए कि हम
अपने पैसे से ना मुस्तफीद हो सकें, और ये हर एक चाह रहा है। और प्लस ये है कि ये जो जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। इतनी बड़ी फौज, इसको भी हड़प कर लो, उसको भी बड़ा हड़प कर लो, महाभारत और फलाना, तो ये अखंड भारत, बस इस तरीके की, यानी कि सारा जो है ना श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको अंदर कर लो और इन सब लोगों को मार दो और इस जमीन पे जो है ना हिंदुत्व फैला दो। ये इस टाइप की जो है ना सोच रखने वाले ताकत के अंदर है। लेकिन जो दूसरी साइड है ना, अब वो जो है ना रेजिस्ट कर रही है बहुत शिद्दत के साथ। प्लस जो हुआ है, पाकिस्तान ने जो 26 मकामात बोले हैं, लेकिन 26 मकामात में कुछ इस तरीके की है कि 26 के अंदर जो एक मकाम है उसका कोई सिर्फ एक पोर्शन नहीं है, उसके कई एक पोर्शन है। तो वो मतलब बड़े तरीके से जो है ना बताया जा रहा है। प्लस कुछ ऐसा हुआ है कि जब ये अटैक हुआ है ना, तो उनको पता था कि भाई अगर अटैक हुआ ना, तो हमने ये जो ढेर लगा हुआ है ना, हमने किसी ना किसी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना गड़बड़ हो चुकी हुई है। जिस तरीके से यानी कि इंडिया के अंदर करप्शन की और बेजाब्तगी की ये हालत है कि यूरेनियम उनका निकल के बिक रहा होता है, ठीक है। प्लूटोनियम जो है ना उसके बारे में भी इतलात आई, लेकिन यूरेनियम के बारे में तो कंफर्म है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके बिका और वो यहाँ पे सौदे होना। लेकिन वो क्योंकि इंडिया है तो लिहाजा पर्दा डालना है, इसराइल होगा तो पर्दा डालना है, अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री होगा तो पर्दा डालना है, अगर मुसलमान होगा उसके ऊपर इल्जाम भी होगा तो उसका ढोल बजाना है। तो ये तो फर्क है ना, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ ये यूरेनियम के हद तक हुआ? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई। ये जो मिसाइल और ये और इस तरीके की जो है ना बहुत सारे पार्ट्स और दीगर चीजें ढेर लगा के एक के ऊपर दूसरी चीज मंगा के फिर उसकी गैर उसको बताना कि जनाब ये इसकी इफादियत नहीं रही, लिहाजा इसको जो है ना हम स्टॉक में रख रहे हैं, ऐसा उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है। अब वो जो है ना इस वक्त में इस मौके के ऊपर अगर उस ऑडिट को खोलें तो मसला, और अगर नहीं खोलते तो मसला। यानी कि इंडिया की जो है ना इस वक्त में इंटरनल जो सिचुएशन है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जो एक्सटर्नल है वो तो चपेड़े पड़ ही रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी फिजाइया को, अपनी ग्राउंड फोर्सेस को जिस तरीके से लिटाया, बिल्कुल जो है ना बस 9 और 10 की जो रात को इंडिया ने जो अटैक किया और फिर 10 की सुबह को जो है ना पाकिस्तान ने जब उसका जवाब दिया, तो जो टेक्नोलॉजी और जो इस तरीके से ये सारे काम हुए हैं, यानी कि इंडिया का अटैक बिल्कुल रोक लिया हुआ था। कुछ बातें ये भी आती हैं कि यार ये जो एक आधे 2-3 मिसाइल जो है ना जो जाके लगने दिए गए हैं, वो भी एक हिस्सा था। अगर उनको भी गिरा लेते तो फिर वजह नहीं बननी थी स्ट्राइक करने की, तो जवाब देने की। तो ये जो है ना बहुत यानी कि जो नुकसानात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान की साइड से जो किए गए हैं, इंडिया जो है ना वो आगे बहुत बुरा फंस गया हुआ है। और पूरी दुनिया ने ये कहा कि यार इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी की ना वाट लगा के रख दी। इनमें सबसे ज्यादा जो डंडा लेके जो चढ़ा हुआ है ना वो अमेरिका चढ़ा हुआ है, कि अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी थी उसकी भी इन्होंने वाट लगाई, कोई चीज नहीं छोड़ी। रशियंस की, फ्रेंच की, हर एक की जो है ना टेक्नोलॉजी की, स्वीडन की टकावा करके जो है ना बेइज्जती करवाई। वजह ये थी कि नायली नलायकी, बस हमारे पास जोर है, हम वो हार नहीं सकता। डायलॉगबाजी में बहरहाल नंबर 1 है, वहां पे वो जीते हुए हैं, तो वहां पे बस ठीक है, जीते ही रहे तो अच्छा है। लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना खराब होती जा रही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।